हेलो नमस्कार। मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ विनस परिवार में। हम लोग पढ़ रहे हैं घातांक और करणी। आपको बता दूं कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग शुरू किए थे करणी के बारे में पढ़ना और यह जाने थे कि करणी क्या होता है, करणी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके साथ साथ करणी के दो नियमों के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, जान चुके थे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं करणी के शेष बचे हुए नियमों के बारे में और उसके बाद करणी पर आधारित कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम आपको रिमाइंड करते हैं, कल जो हम लोग करणी के दो नियम पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, उसके बाद हम आगे बताना शुरू करते हैं। फर्स्ट नियम था ये कि n करणी अगर a रहेगा, सबसे फेमस, इसका उपयोग सबसे ज्यादा होने वाला है, सबसे ज्यादा हो भी रहा है, ठीक है। n करणी a अगर होता है तो हम इसको लिख देंगे a के पावर 1/n। उसके बाद हमें पढ़े थे दूसरा नियम कि n करणी अगर a b रहेगा तो इसको बदल सकते हैं हम a b के पावर 1/n में। इसको बदल सकते हैं a के पावर 1/n गुणे b के पावर 1/n में। इसको बदल सकते हैं n करणी a गुणे n करणी b के बारे में। ये दो नियम हम लोग भली भांति बहुत बेहतरीन ढंग से समझ चुके थे, जान चुके थे। तो आज हम इसके बाद जो करणी का तीसरा नियम है उसको समझते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ और बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो पढ़ते हैं तीसरा। तो तीसरा नियम को ध्यान देंगे आप। अगर n करणी a बटा b रहेगा, आपको ध्यान देना है, n करणी a बटा b रहेगा तो इसको हम किस तरह से चेंजिंग करेंगे, कितने रूपों में चेंज कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो आप देखिए यहां पे क्या है, n करणी में है, a है, तो क्या हुआ है a के पावर 1/n। ठीक वैसे ही देखिए करणी में कितना n है, तो इसको लिख सकते हैं a बटा b के पावर में 1/n। कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हटेगा, n हटेगा तो a बटा b के पावर में 1/n आएगा। क्लियर बात है। अब देखिए घातांक में वो हम नियम पढ़े थे कि a बटा b के पावर अगर n रहेगा, याद कीजिएगा, ये बताए हैं आपको, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर n बटा b के पावर कितना n। खूब शौक से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक वैसे ही आप यहाँ पे देखिए a बटा b के पावर 1/n है, तो इसको भी तो लिख सकते हैं एक बार a के पावर में 1/n बट एक बार b के पावर में 1/n। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत वाला कोई बातें नहीं है, इस चीज को इतना में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब a के पावर 1/n है तो हम इसको इतना भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो a के पावर में 1/n है उस n को हम करणी में लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं क्या हम, n करणी a अब बटा यहां पे 1/n है तो लिख सकते हैं n करणी b। अब आप देख सकते हैं जी कि अगर कोई चीज ऐसे है, कोई कंडीशन करणी रूप में ऐसे है तो इसको हम इतना भी चेंज कर सकते हैं, इतना भी चेंज कर सकते हैं और इसको इतना भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखिए, सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हम कह रहे हैं एग्जाम्पल में, और हम ले रहे हैं 2/3, तब इसको ध्यान से देखते चलिए। अब यहां पे करणी में क्या है, जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये बात को हम आपको बता चुके हैं, कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 है। तो अब इसको यहां से हटा रहे होंगे तो इसको लिखेंगे 2/3 के पावर में 1/2। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, करणी में 2 छिपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर 1/2 बटा 3 के पावर 1/2, क्योंकि 2/3 के पावर में 1/2 तो एक बार ऊपर वाला का भी पावर, एक बार नीचे वाला का भी पावर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1/2 है, इसको लिख सकते हैं इतना, ध्यान देंगे, इसको ला सकते हैं 2 को करणी में हम खूब बढ़िया से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं a की पावर 1/n है तो n जाके गोल में बैठ गया है और a रूट के अंदर चला गया है। तो आप देख सकते हैं कई बार इसका इस्तेमाल हो चुका, अभी तक आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए सारी बातें। तो यहाँ पे अगर हम 2 नहीं भी लिखते हैं तब वो हमको कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे 2 साइलेंट है, जिस तरह से यहाँ पे 2 साइलेंट था हमने 1/2 लगा दिया, वैसे ही यहाँ पे 2 है। तो जब इसको करणी में बदल रहे होंगे, करणी के दूसरे रूप में बदल रहे होंगे, तो करणी का पहला रूप है, यही चीजें शुरू हुई थी। इसको जब इसमें बदलेंगे तो 2 को हम साइलेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कितना, तो √n
3 अर्थात 2 जो है यहाँ पे छिपा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो रूट अंडर 2/3 जिसे करनी में 2 है, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें एकदम और स्पष्ट हो जाए। जैसे कि हम दे रहे हैं यहाँ पे करनी में दे रहे हैं 3 और यहाँ लिख रहे हैं 5/7। तो अब आप देखिएगा ध्यान से कि 3 को हटाएंगे, ये होगा 5/7 के पावर में 1/3। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। करनी में 3 है तो ऊपर जाएगा, जब रूट हटेगा तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा पावर में। आप समझ सकते हैं इस नियम को, यहां से समझ सकते हैं ये चीजें हैं बिल्कुल। यहाँ पे n है, a है, इस चीज को हम भली भांति पिछले वीडियो में समझाए हैं आपको, कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको ले सकते हैं 5 के पावर में 1/3 और 7 के पावर में 1/3, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब फिर इसको जब हम करनी में चेंज करेंगे तो 3 को लाएंगे करनी में, यहाँ पे 5 बटा ये 3 आएगा करनी में, अब बट्टा में रूट में 7, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को हम इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ बिना किसी हेजिटेशन के। आप समझ सकते हैं, इसको इतना भी चेंज कर सकते हैं, इसको इतना भी चेंज कर सकते हैं, इसको इतना भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से तीसरा नियम समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट नियम की तरफ। तो देखिएगा, तो आइए देखते हैं चौथे नियम को। हम इसको नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इसका प्रयोग आप इस शुरुआती का नियम है, फर्स्ट नियम है, इसको भली भांति से कल हम पूरी तरह से क्लियर करके समझाए थे कैसे हुआ है, कैसे इतना आया है। ठीक है, इसको नहीं मिटा रहे क्योंकि इसका प्रयोग बार बार हो रहा है। तो चौथे नियम को देखिए आप ध्यान से। चौथा नियम आपका है कि n करनी a के पावर अगर m रहे तो ही क्या होगा। डरना नहीं है, चीजें एकदम आसान है, बस आप देखते चलिए। n करनी a आके पूरा के पावर में m हो तो ये कैसे चेंज होगा, चीजों को समझिए। ठीक है, पहले हम इसके अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर का चीजों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, n करनी a इज इक्वल टू a के पावर 1/n, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देखिएगा n करनी a, तो इस चीज को हम किस रूप में चेंज कर लेंगे, a के पावर 1/n के रूप में। अब देखिए ब्रैकेट के सिर्फ अंदर को देखिए, इतना को इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा का पावर में हम कितना लिख देंगे m, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझते चलिए, यहां पर हम लिखेंगे जब a के पावर 1/n के पावर में m है तो पावर में पावर से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा a के पावर 1/n गुणा का हो जाएगा m, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब इसको लिखेंगे a के पावर m में 1 से तो हो जाएगा m बटा कितना n, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा a के पावर में 1/m गुणे 1/n। इस चीज को हम इतना चेंज कर सकते हैं, a के पावर m गुणे 1/n, फिर गुणा करेंगे तो इतना, इसी चीज को बदला गया है। समझिए m इधर आ गया, 1/n इधर चला गया, यहां से यहां, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a के पावर m के पावर में 1/n, कोई दिक्कत। फिर हम इसको गुणा कर रहे होंगे a के पावर m गुणे 1/n, क्योंकि पावर में पावर से गुणा हो तो फिर इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस चीज को क्या किया गया है, इस चीज को यहां देखिएगा, देखिए अब 1 कितना है n है। तो देखिए a के पावर में अगर 1/n होगा तो उसको करनी में चेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो 1/n है तो इसको लिख सकते हैं हम भैया n करनी a के पावर m। आप कहेंगे इससे क्या मिला, तो एक बहुत बढ़िया चीज देखने को मिला। आप ध्यान से देखिए, n करनी a के पावर में पूरा के पावर में m है तो हम इस चीज को इतना भी लिख सकते हैं, अर्थात n करनी रहेगा, m को रूट के अंदर ला सकते हैं, रूट के अंदर ला सकते हैं। मतलब कहने का ये है, जब एग्जांपल दे रहे हैं तो चीजें और ढंग से स्पष्ट हो जाएगी। एक बार और समझिएगा, n करनी a के पूरा के पावर में m है, इसको ध्यान से देखिए, जो m ब्रैकेट के बाहर सबसे ऊपर था वो अब कहां आ गया है, a के पावर m में आ गया है। देखिए डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं हम, चीजों को एकदम स्पष्ट करते हुए लिख रहे हैं ताकि आप इसको समझिए। सॉल्यूशन के तर्ज पर बढ़ते 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 आया है, हमने डायरेक्ट नहीं लिखा है, डायरेक्ट आपको कोई बात नहीं बता रहे हैं जो आप इतना से इतना रट लीजिए, इतना से इतना होता है, कहां से होता है, क्यों होता है, सब कारण आपके सामने है, आप बस देखते जाइए। एक बार शुरू से रिमाइंड कर दे रहे हैं, देखिए n करनी a के पावर में अगर m है
तो इसको लिखे हैं क्या, इस चीज को पहले ब्रैकेट के अंदर जो बात है उसको चेंज किए हैं। तो n करणीय है, देखिए n करणीय है तो क्या हुआ है, a के पावर 1/n। समझ रहे हैं आप, बहुत प्रयोग कर लिए इसका, तो समझ में आ ही गया होगा। a के पावर हम जैसे ही करनी से जो भी चीज हटेगा वो 1 के पावर में लग जाएगा, 1 के पावर में लग जाएगा, जैसे यहाँ पे है। आगे पावर में जो m था उसको लिखे। अब हम देख रहे हैं घातांक का नियम पढ़े, a के पावर m के पावर n रहेगा तो दोनों को गुणा करेंगे। तो हमने इसको इसके 1/n, a के पावर में 1/n है और उसके पावर में m है, दोनों को हमने गुणा कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, m में 1 से गुणा किया, m/n। अर्थात इस चीज को हम इतना भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस चीज को इतना भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब क्या, a लिख देंगे, m ऊपर n नीचे, सीधा बात है, स्पष्ट। उसके बाद हमने कहा कि इसको भी तोड़ दिया, a के पावर m गुणे 1/n, जो यहाँ का जो चीज है उसी को इधर कर दिए, m इधर आ गया 1/n इधर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं 2 गुणे 3 6 होता है, 3 गुणे 2 6 होता है, कोई तकलीफ नहीं है। तो अब इससे क्या हुआ, जब हमने कहा, हमने सोचा जी कि a के पावर m को अंदर रख रहे हैं और उसके पावर में अगर हम 1/n कर देंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको फिर हल करेंगे, a के पावर m के पावर में 1/n है, गुणा करेंगे तो फिर हमको इतना मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को देखने के बाद हमको ये बात स्पष्ट हुआ कि किसी भी चीज, मान लीजिए a के पावर m के पावर में 1/n है, तो इस चीज को आप ध्यान से देखिए, a के पावर में 1/n, तो यहाँ पे a काम कौन कर रहा है, a के पावर n कर रहा है, समझिए इतना है। इसके पूरा के पावर में 1/n है तो n को हम करनी में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे n है तो करनी में आया है, और जो a है वो ये रहेगा, तो n आ गया करनी में, और a काम कर रहा है a के पावर कितना, n। तो हमको इन निष्कर्ष हमारे सामने मिला, इन निष्कर्ष आया कि अगर n करणी a के पावर m रहेगा ना, तो उस चीज को हम देंगे n करणी a के पावर में इस m को अंदर ला देंगे, अंदर a के पावर में चढ़ा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल चीजें स्पष्ट। ठीक है, अब आप एग्जांपल देखिए ताकि चीजें और बढ़िया से स्पष्ट हो जाए। एग्जांपल में हम आपके सामने ले रहे हैं 3 करणी 2 के पावर में 4। अब देखिए ध्यान से, 3 करणी 2, इसके जैसे काम आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, n काम कर रहा है 3, a काम कर रहा है 2, m काम कर रहा है 4, कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज कीजिए। जब चेंज कर रहे होंगे तो 2 के पावर में 1/3 के पावर में कितना हो जाएगा, 4, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब बात समझिएगा, यहाँ 2 के पावर में दोनों में गुणा करेंगे तो 1/3 गुणे 4, क्योंकि पावर का पावर है तो पावर में गुणा होबे करेगा, नियम पढ़े घातांक में ही पढ़ लिए इस चीज को। अब बात समझिएगा, 2 की पावर में 4 इधर 1/3 इधर का दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को भी हम आपको स्पष्ट किए घातांक में। ठीक है, अगर आप शुरू से सब वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको कोई कहीं भी कोई तकलीफ दिक्कत वाला कोई बात उत्पन्न ही नहीं होगी। अब बात समझिए, 2 के पावर 4 के पावर हम खूब शौक से कर सकते हैं 1/3, फिर हम पावर में पावर करेंगे तो 4 में 1/3 आ ही जाएगा इतना। अब आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे 1/3 है तो 3 आएगा आपका करणी में। ठीक है, अब देखिए 1/n है तो n करणी में जा रहा है, तो 1/3 है तो 3 करणी में आएगा, ये 2 के पावर कितना, 4। तो इस चीज को हम इतना भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, इस बिना बात के, बिना किसी इस इतना काम के हम डायरेक्ट इसको इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इतना भी कर देने का पूरा अधिकार है, इसके बदले इतना लिखने का पूरा अधिकार है, इसके बदले इतना लिखने का पूरा अधिकार है। अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में अगर घूमना शुरू हो जाती है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे न बने। ठीक बात है, ये बात इतना स्पष्ट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की ओर, जिस नियम को आप हमेशा रटते आते हैं। देखिए हम बताते हैं आप कहां रटे हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर, बढ़ते हैं 5 नंबर नियम की ओर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको हम बताने वाले हैं, सुनेंगे। 5 नंबर, फिर इसको नहीं मिटाए बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए 5 नंबर नियम, अगर n करणी a के पावर अगर n हो तो क्या होगा, आप इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको हम बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जैसे कहा था √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 किंग हो जाता है। कैसे हो जाता है, √2 का जब स्क्वायर करते हैं तो √2 आता है, रूट हट जाता है, रूट आखिर कहां चला जाता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं इसी नियम के तहत। ये करणी का नियम कहीं अनुपालन करता है कि रूट वाले कोई भी संख्या समान होते हैं, मान लीजिए √3 गुणे √3 तो हम लिखते हैं खाली 3,
√3 गुणे √3, रूट के अंदर संख्या समान तो रूट खत्म। ऐसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके रूट हटने के पीछे लॉजिक क्या है, तो करनी है। समझेंगे, आपको हम बताते हैं इसके बारे में। तो इस नियम को आप समझ लीजिए। देखिए फिर वही बात हम किए हैं, n करणीय के पावर में कितना है, n है। तो देखिए n करणीय है तो क्या हुआ है, a के पावर 1/n। इस नियम में एक चीज आपको खास दिख रहा होगा, वह यह है कि यहाँ पे भी n है और पावर में भी n है। इससे पिछले वाले नियम में यहाँ n था और यहाँ पे m था, तो उसके हिसाब से चीजें चेंज हो रही थी। यहाँ पे ध्यान समझना है आपको। हम सिर्फ पहले ब्रैकेट के अंदर को चेंज करना है, तो इसको लिखेंगे a के पावर 1 बटा कितना n, a के पावर में कितना हो जाएगा n। चीजें समझिएगा ध्यान पूर्वक आप। अब देखिए a के पावर में 1 बटा n, a के पावर में कितना n है, तो इसको लिखेंगे a के पावर 1 बटा n गुणे कितना n। पावर में पावर से गुणा हो गया, n से n खत्म हो गया, बचा a के पावर 1 मतलब क्या हुआ a। तो आप एक बात आप समझिएगा, अगर जो करनी में है और वह चीज यहाँ स्क्वायर में आ जाए तो समझिए सब कंडीशन खत्म, सिर्फ अकेले एक ही बच जाएगा। ये हम आपको स्पष्ट करके दिखा दिए, कोई हवाबाजी नहीं, कोई फरेबी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात आपके सामने है। जो n करणीय के पावर n रहेगा, अर्थात करणी में जो नंबर है वह अगर पावर में भी आ जाए तो समझिए पूरा सिस्टम खत्म, सिर्फ ओनली फॉर ए हो जाएगा। पूरा सिस्टम के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम स्पष्ट कर दिए। अब हम इसको लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब तब बताते हैं इस चीज को, जैसे हम कहें कि 3 करणी 2 के पावर में अगर 3 रहे तो हम सीधे डायरेक्टली इस चीज को देखेंगे, हम सीधे लिख देंगे इसका आंसर 2। कैसे, समझिए। इस चीज को अगर हम चेंज कर रहे होंगे तो 2 के पावर में 1 बटा हम 3 लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर चीज को हल कर रहे हैं। करणी में 3 है, हटेगा 1 बटा 3 देगा, और उसके पावर में कितना होगा 3, क्योंकि ऊपर 3 बैठा हुआ है। अब देखिए 2 के पावर में पावर से गुणा होगा तो 1 बटा 2 सॉरी 1 बटा 3 गुणे कितना 3, 3 से 3 खत्म, यानी कितना आया 2। अब हम आपको बता रहे हैं ये √2 का स्क्वायर करने पर 2 क्यों आता है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए 2 कैसे आता है, आपको हम बता रहे हैं। देखिए 2 कैसे आया, आप सेम टू सेम इसी चीज का अनुपालन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके करणी में क्या छिपा रहता है, 2 छिपा रहता है, आप जानते हैं। तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो ये 2 नहीं हो जाएगा, इसलिए देखिए n करणी में या पावर में पूरा n आ जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा, सीधे सब कुछ हटेगा, जो a रहेगा वही a हो जाएगा, जो अंदर रहेगा वही हो जाएगा। कब, जब उसका करणी का मान, करणी में जो घात है, करणी के घात है वह संख्या और उसके पूरे के पावर का एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे समझिए इसे करणी में कितना 2 छिपा है, यहाँ पे 2 छिपा है, आप जानते हैं। तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा 1 बटा 2, जब इसको हटा रहे होंगे ब्रैकेट के अंदर, अब पूरा का पावर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 के पावर 1 बटा 2 गुणे कितना 2, क्योंकि पावर में पावर होगा तब पावर में पावर गुणा करेंगे, तो 2 से 2 खत्म हुआ, आ गया आपका 2। इसलिए कहा जाता है जो कोई भी रूट वाला दो संख्या समान होगा, जिसका करणी समान हो तो रूट खत्म हो जाता है। अर्थात आप समझ सकते हैं √3 गुणे √3 यानी कितना कितना, तो खाली 3। आप इसको और भी तरीका से समझ सकते हैं, जैसे आपको बता रहे हैं ये √3 गुणे √3 खाली 3 कैसे होता है आपको हम बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे करनी में कितना छिपा है 2 छिपा है, तो इसको जब रूट हटा रहे होंगे ये होगा 3 के पावर में 1 बटा 2 गुण है, यहाँ पर भी चीज है, यहाँ पे करनी में कितना है 2 है, इसको भी हटाएंगे तो 3 के पावर में 1 बटा 2, ठीक है। आधार बराबर है, गुणा में है तो पावर को जोड़ रहे होंगे, 3 3 का 3 आधार है तो 3 हो जाएगा। अब पावर को तो अर्थात 1 बटा 2 और प्लस कितना 1 बटा 2, अब 3 के पावर में आप देख सकते हैं 2 2 का एलसीएम कितना होगा 2। जब आधार समान होता है पावर को सिर्फ जोड़ना होता है, एगो एगो कितना 2 बटा 2, 2 से 2 खत्म, 3 के पावर यहाँ पे 1 यानी कितना हुआ 3। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या जब रूट के अंदर संख्या समान होता है, जैसे √3 ऐसे करणी में समान होता है तो सीधे रूट हटता है और सिर्फ जो संख्या है वही हो जाता है। आप समझ सकते हैं भली भांति, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर। आइए बढ़ते हैं नियम नंबर 6 की तरफ। इस नियम को ध्यान समझिएगा, यहां लिख रहे हैं n करणी a, अब फिर कर रहे हैं इसको रूट में, करणी में दे रहे हैं m,
यह किस रूप में कैसे बदल के क्या होगा आप ध्यान समझ लीजिए। पहले ए उसके उसके करणी की घात n है, अब फिर पूरा को करणी में डाला गया है और उसकी करणी की घात कितना है m है। यह चीज क्या देगा आपको हम बता रहे हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पे पहले हम अंदर से इसको हल करते चलते हैं, तो बाहर जो है उसको जो करते हो अभी लिखिए, ठीक ना, m और फिर करणी लग गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ इसको देखिए तो n करणीय है, n करणीय तो क्या होगा a के पावर 1 बटा n, तो इसको सिर्फ इतना को हम हल कर रहे होंगे, इतना को, तो इसके बदले हम लिखेंगे a के पावर 1 बटा n, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। अब बात समझिए, अब इतना ये जो चीज है a के पावर 1 बटा n, ये रूट के अंदर है और उसका करणीय घात कितना है m है, तो जब em हटेगा तो होगा a के पावर 1 बटा n के पावर में 1 बटा m, कोई दिक्कत नहीं कोई तकलीफ नहीं। समझिए एक बार और, a के पावर में 1 बटा n है, यह जो इस रूट के अंदर है और उस रूट का घात है, उस रूट का करणी कितना दिया है, करणी का घात कितना है m है, तो अब इसको m को हटा रहे होंगे तो इस पूरा चीज के पावर में 1 बटा m हो जाएगा। अब पावर में पावर जब होगा तो a के पावर 1 बटा n गुणे 1 बटा कितना m, तो इस चीज से हमको e मिल जाएगा, e मिलेगा कि a के पावर 1 बटा mn, क्योंकि n में m से गुणा होगा तो mn हो जाएगा। अब एक बात को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल धैर्य पूर्वक समझिएगा, ये a के पावर 1 बटा n है तो इतना हुआ है। यहां पे देखिए 1 बटा mn है, mn घात में 1 बटा mn है, तो इसको लिख सकते हैं ना हम mn करणी a, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। इससे स्पष्ट हो गया, देख सकते हैं आप देख लीजिए एक बार और स्पष्ट कर लीजिए, ये a के पावर में 1 बटा mn है, अगर 1 के पावर में 1 बटा हाथी रहेगा तो हाथी करणी में आएगा, करणी के घात बनेगा, अगर 1 बटा यहाँ पे घोड़ा रहेगा तो घोड़ा करणी के घात बनेगा, तो ठीक वैसे ही है 1 बटा mn है तो mn करणी के घात बनेगा और a हो जाएगा। फिर इस चीज को इतना से इतना हम कर सकते हैं, जैसे इस करणी को हटाएंगे, करणी घात को हटाएंगे, a के पावर में 1 बटा कितना लिखेंगे हम mn लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब इस चीज से ये बात स्पष्ट हो गई, जैसे हम आपको इस एग्जांपल का बात करते हैं, देखिएगा 3 करणी 2 करणी अगर 5 है तो इस चीज को अगर हम हल कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट इतना ना चेंज करते हुए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिर्फ इसमें गुणा हुआ, देखिए m और n में गुणा हुआ है, m और n में गुणा हुआ है, करणी के घात में लिखाया है, रूट में कितना हो गया, रूट के अंदर a हो गया। ठीक वैसे इसको लिखेंगे कितना, तो देखिए 3 गुणे 2 5 रूट 5, 3 गुणे 2 करणी 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 दूना 6 करणी 5, ये हमारा सुंदर सा आंसर। आई होप इतना बात आपको एकदम समझ में आया होगा। अब इससे एक और बात हम आपको निकाल के दे रहे हैं, उस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर हम ऐसे लिख देते हैं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा, डरना नहीं है, थोड़ा सा डरना नहीं है। यहां पे देखिए m n और a, तो क्या लास्ट में किया है, सीधे a के पावर में 1 बटा mn, मतलब जो है जो करणी के घात जो है वो सब 1 बटा इंटू में किया है, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट हम ये a के पावर में 1 बटा mnpq, क्लियर बात। इस चीज को हम कन्वर्ट कर, जब 1 बटा इतना है, 1 बटा इतना है, जब इसको करणी में चेंज कर रहे होंगे तो mnpq करणी कितना a, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं। ये रहा हमारा करणी का नियम। आप भली भांति इस चीज को समझे होंगे, ऐसा कोई भी कंडीशन बनता है हम डायरेक्ट इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोई चीज रटवाया नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से समझाते समझाते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई त्रुटि की बात नहीं है, कोई नया चीज नहीं है, उन्हीं चीजों का प्रयोग हम लोग किए हैं जिस चीज को हम लोग भली भांति पढ़ते हैं, जानते हैं, पढ़े हैं और समझे हैं। ठीक है, तो स्पष्ट कर लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, 3 करणी 2
करनी, 5 करनी, 7 करनी। अगर यहां पे हम लिख देते हैं 10, तो इस चीज को हम कितना लिख सकते हैं? देखिएगा भाई सब 3, 2, 5, 7 यह करनी की घात है, तो इसको जिस चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो 10 के पावर में 1 बटा 2, 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक बात है। अब इसको हमको गुणा कर लेना है। 7 पचे 35, 35 दूना 70 और 70 में 3 से 7 तरीके को 210, तो ये 10 के पावर में 1 बटा 210। उसके बाद इसको हम करनी में शॉर्ट्स में चेंज कर देंगे, सीधा बात है 210 यहां लिख देंगे 10, ये रहा हमारा आंसर। इतना बड़ा, इतना चीज, इतना खतरनाक दिखने वाला चीज एकदम सिंपल। बस हमको नियम पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। हमने जो भी नियम आपको बताया है बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीका से बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ ही करनी के सारे नियम खत्म होते हैं। अब हम लोग करनी और घातांक को मिलाकर क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आप इसके लिए एकदम तैयार रहिए। इसके अगले वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन पर बात करेंगे, ये इतना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर √5 है, √5 √5 √5 सिर्फ इतना ही तक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये बस इतना ही है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? उसके अलावा बहुत सारा दुनिया भर के बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने राय को व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।